हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अपने लाइफ में कोई इवेंट होता है तो उसकी टाइमिंग कैसे करनी है। जनरली हम एस्ट्रोलॉजर से किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो जनरली एक होता है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। नंबर टू होती है कि होगी तो कब होगी, या कोई काम हम करना चाह रहे हैं। तो इन सबके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए दैट यू आर ट्राइंग फॉर अ सर्टन थिंग। आप कोशिश कर रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तब आप पूछें कि ये काम कब होगा। तो उसकी टाइमिंग, उस इवेंट की टाइमिंग हम कैसे देखते हैं। तो एक तो केपी एस्ट्रोलॉजी के और नाडी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूंगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में एक तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं किसी भी इवेंट के लिए कि ये आपकी जन्म कुंडली उसको प्रॉमिस करती है कि नहीं करती है। तो अगर प्रॉमिस करती है तो आगे टाइमलाइन हम देखते हैं कि कब होगी। नहीं होती है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी फिर भी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें, मिरेकल्स दे डू हैपन, तो फिर भी इंसान आगे टाइमलाइन में देख लेता है कि आगे जाके पॉसिबिलिटी कब बनती है उस इवेंट की। तो प्रॉमिस देखने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो आपका इवेंट है वो कौन से घर में फॉल करता है। सपोज चाइल्ड बर्थ है तो प्राइम हाउस इज नंबर 5। तो फिफ्थ हाउस का जो कस्प लॉर्ड है, फिफ्थ कस्प का जो सब लॉर्ड है, उस सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड आप देखेंगे कि वो आपको चाइल्ड बर्थ के नंबर जो कि एक 2 5 11 है, तो 2 या 5 या 11 ये आपको वो नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट। तो 5 नंबर हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ कस्प का जो सब लॉर्ड है उसका जो स्टार लॉर्ड होगा, उसकी स्क्रिप्ट में, उसके उसमें आपको 2 5 11 में से कोई नजर आएगा। दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ इज प्रॉमिस्ड है। तो फिर उसके बाद आगे जम करके जाओ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये प्रॉमिस हम नहीं देखते हैं। विल स्ट्रेट वे गो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर टाइमिंग में आपकी 1 2 मिनट की भी अगर करेक्शन करने की जरूरत पड़े, अगर ठीक नहीं है टाइम तो सस्पेक्टेड रहता है, तो वहाँ 1 2 मिनट में ही आपका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड बदल जाते हैं। तो वहाँ पे फिर मामला बिल्कुल गलत हो जाता है। उस चीज़ को कवर अप करते हुए कि सबका ही देखो, टाइमलाइन के हिसाब के सबका ही देखो आप, चाहे प्रॉमिस्ड है या नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर आ जाती है कि इवेंट कब होगा। कब होगा, अभी इंसान आपके पास जिस वक्त आया है तो उस वक्त के आसपास का ही वो सवाल कोई पूछ रहा आपसे कि अब मेरे घर में संतान कब होगी। तो उसके उस वक्त की हमें दशा भुक्ति अंतर देखना है। ये टाइमलाइन, किसी भी इवेंट की टाइमलाइन देखनी है तो हमें विंशोत्तरी दशा से ही चलना है। तो दशा भुक्ति अंतर अभी आपने देखना कि करंट दशा कौन सी चल रही है। तो करंट दशा, सपोज आपकी कोई भी चल रही है ABCD, तो उसमें अब आपने दशा, पहले तो देखो कि दशा आपको क्या रिजल्ट दे रही है। तो उस दशा में आप वो सपोज शनि की दशा है, तो शनि की दशा में तो ये आपको स्क्रिप्ट दिखाएगा, पहले प्लेनेट, फिर स्टार लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड। तो स्टार लॉर्ड, जो कोई भी प्लेनेट है वो स्टार लॉर्ड के थ्रू ही अपने रिजल्ट देता है। द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट इज
जज फ्रॉम द सब लॉर्ड। तो उसमें आपको स्टार लॉर्ड सबसे पहले देखना है कि ये 2 5 11, अगर चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो 2 5 11 में से कोई एक दिखा रहा है आपको। 5 इज द प्राइम नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो वो आपको वहां पे या सब लॉर्ड में कहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि पूरी उस दशा में ये आपको चाइल्ड बर्थ हो सकता है। देन वी नैरो डाउन, फिर हम भुक्ति पे आ जाते हैं कि कौन सी भुक्ति चल रही है। उस भुक्ति में भी हम इसी तरह से देखेंगे। उस भुक्ति ने सपोज मरकरी की चल रही है। अब मरकरी में भुक्ति है और से स्टार लॉर्ड केतु का चल रहा है और सब लॉर्ड भी मरकरी है। तो उस हिसाब से हम वहां पे देखेंगे कि 2 5 11 में से ये कोई नंबर पड़ा हुआ है। अभी देखो, एक और इम्पोर्टेंट ऐसे इवेंट्स में जहाँ पे एक चीज़ें किसी पर्सनल लेवल पे आपके होती हैं, तो चाइल्ड बर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो भी देखने हैं कि हो पॉजिटिव आपको नहीं मिला, नेगेटिव तो है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं मिल रहा, फिर भी हम थोड़ा सा गुंजाइश ले सकते हैं कि शायद आगे जाके न मिले, आपको कोई सपोर्टिंग नंबर मिल जाए। पर अगर नेगेटिव नंबर 1 4 10 में से कोई अगर आपको न मिलता है तो वो नेगेटिव हो गया। तो इस फिर आपने भुक्ति में देखे नंबर कि आपको मिल रहा है, नहीं मिला। फिर आपने अंतरा में देखा इसी तरह से, तो उस अंतरा में आपको ये नंबर मिल रहे हैं। तो सपोज उस अंतर में आपको 2 भी मिल गया, 5 भी मिला और 11 भी मिल गया, स्टार लॉर्ड में और सब लॉर्ड में ये मिल गए। सो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर दशा के उस भुक्ति में जब ये वाला अंतर आया तो चाइल्ड बर्थ इज पॉसिबल। तो दिखा रहा है तो मीन्स वहां पे आपकी कंसेप्शन हो जाती है। अब कभी आप देखना चाहो कि कहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, सारी दशा के इस दशा में, अगली दशा में, अगली दशा में। अब प्रॉमिस वाला छोड़ दो कि आपने देखा कि प्रॉमिस है या नहीं है, बट सारी दशा जो सपोज 40 साल की दशा आपकी बीच बीच में आ गई तो वहां पे नहीं है, तो आपको वो इवेंट नहीं होता है। तो अभी मैं आपको एक जन्म कुंडली दिखाता हूँ, तो जिसमें आपको मैं उसके हिसाब से दिखाता हूँ कि चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहीं कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो विल जस्ट गो थ्रू दैट। अब इस जन्म कुंडली में हम देखिए, ये रही जन्म कुंडली और ये दिस लेडी इज 84 बॉर्न, तो अभी 40 साल की एज है। और अभी करंट दशा हम देखते हैं, ये जुपिटर की करंट दशा चल रही है। मीन्स अभी जुपिटर में सैटर्न का अंतर चल रहा है। तो मीन्स पिछले 20 साल से पहले राहु की दशा चली, फिर जुपिटर का अंतर आया 20 21 साल से। तो पहले हम राहु की दशा देखते हैं कि राहु की दशा क्या प्रॉमिस करती है। तो ये देखिए यहाँ पे राहु की दशा में ये 1 6 7 9 10 12 स्टार लॉर्ड सन है जो 10 नंबर दिखा रहा है, और सब लॉर्ड 1 6 9 12, तो ना 5 है, ना 2 है, ना 11 है। तो मीन्स राहु की पूरी दशा आपकी प्रॉमिस नहीं करती है चाइल्ड बर्थ। बट सारी की सारी दशा को छोड़ते हुए अगर जाएं कि राहु में जब जुपिटर का अंतर आएगा, तो आया होगा रादर, तो राहु में जब जुपिटर आया होगा तो वहां पे हमें ये नंबर देखिए आप, यहाँ पे 2 5 ये प्लेनेट दिखा रहा है, और ये यहाँ पे 11 सब लॉर्ड दिखा रहा है। बट नेगेटिव नंबर्स 1 4 ये हमें नजर आ रहे हैं, 6 12 वो भी एक तरह से नेगेटिव है, वो भी नजर आ रहे हैं।
तो इस पीरियड में राहु में जब जुपिटर का अंतर आया, तो इस पीरियड में इस लेडी के कुछ मेडिकल इंटरवेंशन के बाद एक दो प्रेगनेंसीज हुई हैं विच डिडंट गो थ्रू। तो वो नेगेटिव इफेक्ट रहा इसका, क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। और थोड़ा सा जो 5 नंबर और 11 नंबर के आने से कुछ हुआ है, तो बट दैट डिडंट गो फॉरवर्ड। फिर जुपिटर के बाद आप देखिए शनि का जब अंतर आया होगा राहु में, तो ये शनि ना 5 है ना 2 है। फिर शनि के बाद मरकरी, देखिए मरकरी में भी ये नंबर्स नहीं है, 2 5 11 नहीं है, 11 है तो खाली है, तो 5 11 नहीं है। और फिर केतु, केतु में भी वही हाल है, दिस इज नेगेटिव। फिर वीनस, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। फिर सन, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। फिर मून अगेन नेगेटिव, और मार्स फिर नेगेटिव। तो राहु के बाद फिर जुपिटर की दशा शुरू हुई। तो जुपिटर की दशा में फिर आप देखिए 1 6 12। अभी चाइल्ड बर्थ का यहाँ पे फिर कोई कुछ नहीं हुआ। इस पीरियड में फिर से, इस पीरियड में जुपिटर का जब पीरियड महादशा शुरू हुई, तो इस कपल ने ट्राई किया कि एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाए। मीन्स चाइल्ड होने की घर में एक आशा, एक पॉसिबिलिटी, उसकी डिस्कशन चलती है। 2 5 है और 11 भी आ जाता है, बट फिर 6 8 12 और कुछ बीमारी या कुछ किसी भी वजह से दैट आल्सो डजंट गो थ्रू। तो सारा नेगेटिव इफेक्ट। उसके बाद फिर सैटर्न, तो जो अभी करंट दशा है वो चल रही है। तो कहने का मतलब कि आपको इस हिसाब से एक के बाद एक, अगर किसी दशा में भुक्ति में अंतर में आपको वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं दिखता, तो आप आगे चलिए। नहीं मिलता तो उसके आगे वाली देखिए। जहाँ पे आपको मिलता है वो नंबर, वहाँ पे आप फिर जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे जुपिटर के अंतर में और जुपिटर की दशा में हमें कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, डिस्पाइट हैविंग नेगेटिव नंबर्स आल्सो। तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मुश्किल है, बट पॉसिबिलिटी इज देयर। तो ये टाइमिंग है। अगर यहाँ पे 2 5 11 एकदम साफ सुथरा हमारे स्टार लॉर्ड में नजर आता है, ये 5 11 नजर आता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पीरियड में दिस इज हाउ वी पिन पॉइंट द टाइमिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। तो इसी तरह से अगर आपको किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, अभी कोई आए कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो इसी ने घर में देख लोगे अभी जुपिटर सैटर्न चल रहा है। तो जुपिटर है और सैटर्न है, तो यहाँ पे 4 11 4 11 और 12। तो आप यहाँ पे सैटर्न के पीरियड में आप बोल सकते हैं कि 4 11 12 ये आपको प्रॉपर्टी के नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। 6 नजर आ रहा है आपको, मींस आप लोन लेकर, मॉर्गेज आप लेकर, 6 नंबर इज आपका मॉर्गेज। तो यहाँ पे अगर ये इंसान अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये ऊपर से आपको 4 नंबर नजर आ रहा है। अगर आगे मरकरी के पीरियड में जाके हम देखते हैं, तो हमें ना 4 नंबर नजर आता है, तो 11 इज, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का हिसाब किताब नहीं बनता है। तो आप जब इंसान कोई आपसे पूछता है कि कब होगा, तो फिर आपको अगला 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 भुक्ति में पे नहीं मिलता, उस पहले अंतरा में जाओगे, उस अंतरा में नहीं मिलता, तो उससे अगले अंतरा में जाओ, फिर नेक्स्ट में जाओ, फिर नेक्स्ट में जाओ। तो जो जो भुक्ति आपको प्रॉमिस नहीं कर रही है, नहीं दिखा रही है नंबर, तो अगली भुक्ति में जाओ। तो कभी कभी तो 10 12 15 20 साल भी आपको निकल जाएंगे, वो दिखाएंगे कि नेगेटिव सब कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद कोई आपको पॉजिटिव नजर आता है, तो यू कैन मेक ए प्रोडिक्शन लाइक दैट। तो टाइम लाइन
से ही दशाभुक्ति में आपको सिर्फ वो नंबर्स देखने हैं, वो नंबर्स जिस इवेंट को आप देख रहे हैं उसका पर्टिकुलर फार्मूला, तो दैट यू शुड नो कि मैरिज है तो 2711 है। अब 2711 एक परफेक्ट या 2511 एक परफेक्ट नंबर्स है। अब इनमें कितनी वेरिएशंस होती हैं, अब उन नंबरों को कैसे इंटरप्रेट करना है। सिक्स, अभी सपोज 6 और 8 जुड़ जाते हैं साथ में, तो मीन्स चाइल्ड बर्थ हो रहा है, बट कोई बीमारी बीच में आ जाती है या मेडिकल इंटरवेंशन साथ में हो जाती है। मुश्किल 8 नंबर आया तो बहुत मुश्किल है, डिले होती है, तो उस किस्म की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। बट 4 नंबर है, 11 है, और तो वो प्रॉपर्टी के लिए आपको पॉजिटिव नज़र आता है। 2 है, 11 है, 5 है, तो ये आपको चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव नज़र आता है। तो टाइमिंग आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये मोटे मोटा हिसाब है, बाकी एग्जांपल्स वेरियस आप देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो नेगेटिव मैंने आज आपको दिखाए कि नेगेटिव पूरी दशा में कैसे हर जगह नेगेटिव पड़ा हुआ है, और द रिजल्ट इज चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ। तो होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो इसके हिसाब से ही आगे देखते हैं कि कैसे टाइमिंग जो भी इवेंट लाइफ में होगा तो उसका फार्मूला आपने अप्लाई करना है, और जो नंबर्स पड़े हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि 6 नंबर है तो आप हर जगह हर इवेंट में 6 नंबर की बजाय 6 नंबर को आप बीमारी से ही आप उसको कनेक्ट करेंगे। पर्सनल इशू है, चाइल्ड बर्थ का इशू है, तो आप 6 लगाओगे वहां पे, ये बीमारी, कोई किसी बीमारी की वजह से। शादी का मामला है तो 6 नंबर आपने लगाया, 7 नंबर को निगेट करता है, उसका नेगेटिव हुआ, और शादी हुई हुई है तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो वहाँ उसका मतलब बदल जाता है। प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो तो 6 नंबर का मीन्स आप लोन लेकर आप अपनी पेमेंट कर रहे हो। तो हर नंबर का मतलब हर इवेंट और हर सवाल में डिफरेंट है, ये आपको हर हिसाब से याद रखना है और उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है। थैंक यू।